गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या है, कितने होते हैं, यह देखने से पहले हम देखेंगे वाक्य क्या होते हैं या फिर कैसे सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। चलो तो देखते हैं वाक्य। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। लेकिन हर एक शब्द का समूह वाक्य नहीं कहलाता। जैसे राम, मोहन, श्याम, सोहम, गीता, ये सारे शब्द है, ये सार्थक शब्द भी है, लेकिन इनका जब सेंटेंस बना तो इसमें किसी भी प्रकार का भाव प्रकट नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार का अर्थ प्रतीत नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वाक्य वही कहलाता है जिसमें किसी न किसी प्रकार का भाव प्रकट होता है और वह सार्थक शब्दों का समूह होता हो। कोई भी शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि ये किसी भाव को प्रकट नहीं करता और ना ही किसी अर्थ की प्रतीति करता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी वाक्य या फिर कोई भी शब्दों का समूह वाक्य कहलाने के लिए वह शब्दों का समूह सार्थक होना आवश्यक है। किसी भी शब्दों का समूह वाक्य नहीं होता। मतलब वाक्य को, शब्दों को समूह होकर भी वाक्य बनने के लिए उसमें किसी प्रकार का भाव प्रकट होना आवश्यक है या उसका अर्थ प्रतीत होना आवश्यक है। चलो तो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। वह है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। चलो तो हम एक एक वाक्य को आप कैसे पहचानोगे यह देखते हैं। पहला है आपका विधिवाचक वाक्य, जिसे एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में उसे विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले या जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उस वाक्य को विधिवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ऑफिस जाएगा, मतलब इससे यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है, अभी तक वो कार्य काम करने के लिए नहीं गया, लेकिन जाने वाला है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। बच्चे भोजन कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे कार्य पूरा हो चुका है। भारत एक देश है, इससे हमें एक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह से लड़की खाना खाती है, आलसी लोग असफल होते हैं, राम के पिता का नाम दशरथ है। इस प्रकार के जो वाक्य है इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे जो वाक्य है विधानवाचक वाक्य, जो हमारे डेली रूटीन में हम डेली उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आपका सेकंड नंबर का वाक्य है निषेधवाचक वाक्य, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेध मतलब यहाँ पे कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। इसकी हम डेफिनेशन या परिभाषा क्या करेंगे कि जिस वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता हो या जिसमें किसी कार्य के न होने का बोध हो, वहां पे निषेधवाचक वाक्य होता है। और इस निषेधवाचक वाक्य में ज्यादा तौर पे नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, मैंने पानी नहीं पिया, रीना ने काम नहीं किया, आपने खाना नहीं खाया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। मतलब हर किसी कार्य में काम या कार्य न होने का भाव प्रकट होता है या फिर कार्य के न होने का बोध हमें होता है। ऐसे नहीं शब्द का इस्तेमाल करके जो सेंटेंस आते हैं वह निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। आपका तीसरा नंबर का वाक्य का भेद है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। इसको भी हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा, आदेश दिया गया हो या जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या अनुरोध या निवेदन किया जाता है, उस वाक्य को आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि ईश्वर के द्वारा कोई प्रकार का उपदेश दिया गया है। ठीक उसी तरह से दरवाजा बंद करो, मतलब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि दरवाजा बंद करो। कृपया बैठ जाइए, आदेश दे रहे हैं। शांत रहो, अनुरोध कर रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखे, इसमें हम निवेदन करते हैं कि कृपया सबने शांति बनाए रखे। तुम घर जा सकते हो, इसमें भी हम आज्ञा दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं कि आप घर पे जा सकते हो। मतलब जिस वाक्यों से हमें इस प्रकार की कमांड या आज्ञा देते हुए दिखाई देता है, आदेश दिया जाता है या अनुरोध या निवेदन दिखाई देता है,
उस वाक्य को आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आगे है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न वाक्य जो है वो पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहता है और डेली रूटीन में हम ऐसे कई प्रकार के सवाल पूछते जाते हैं। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता हो, जिसमें कहा, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि प्रकार के WH टाइप क्वेश्चन आप जैसे इंग्लिश में कहते हो, इस प्रकार के इस शब्द का इस्तेमाल करके कोई सवाल करते हो तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे राज के पिता कौन है? अशोक कहाँ के राजा थे? मेरा चश्मा कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? आज सभापति कौन है? क्या आपने फिल्म देखी? इन सब में कौन, कहा, कब, क्या आदि प्रकार के जो शब्द है इसका इस्तेमाल हमने वाक्य में किया है और आगे हमने क्वेश्चन मार्क्स मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल किया है, जिससे हमें प्रश्नवाचक वाक्य पहचानने में आसानी होती है। आगे 5 नंबर का आपका वाक्य का भेद है संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। संदेह मतलब क्या? हमें किसी भी कार्य होने की शंका या संभावना हो, या फिर वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, उसे संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो या फिर जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो, उस वाक्य को संदेह सूचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी। क्या इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? शायद मतलब हमें नहीं है कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है। ठीक उसी तरह से संभवतः आज मैं दिल्ली जाऊंगी, मतलब मुझे दिल्ली जाना है लेकिन मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी यह अभी तक मुझे पता नहीं, मतलब संभवतः इस शब्द का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। ठीक उसी तरह से वह चला गया होगा, मतलब वह गया है या नहीं गया है इसके बारे में हमें शंका है, संभावना है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। आगे 6 नंबर का आपका भेद है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो, या फिर जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो, उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इसमें भगवान के द्वारा एक प्रकार का आशीर्वाद दिया है, या फिर हम किसी की शुभकामना कर रहे हैं। 9 वर्ष मंगलमय हो, यहाँ पे भी हम शुभकामना कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हें मनचाही खुशियां दे, इस प्रकार का हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा काम सफल हो, या फिर तुम चिरंजीवी रहो, इस प्रकार के आशीर्वाद जब हम देते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, किसी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। आगे है आपका संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य मतलब क्या? जिस वाक्यों में किसी प्रकार का संकेत का बोध दिया जाता है, किसी प्रकार का क्लू दिया जाता है या पॉइंट आउट किया जाता है, उस वाक्य को बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, जैसे मेरा घर उधर है। उधर मतलब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उधर है। वह इधर रहता है। इधर मतलब हम इधर हो या उधर हो, एग्जैक्टली हम उसको क्लू दे रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। यदि तुम मेहनत की होती, यहाँ पे हम क्लू दे रहे हैं कि तुमने अगर मेहनत की होती तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती या फिर तुम सफल हो जाते। यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता, मतलब संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें किसी पॉइंट आउट किया जाता है या फिर क्लू दिया जाता है, मतलब संकेत का बोध होता है, वहां पे संकेतवाचक वाक्य होता है। अब आगे आपका 8 नंबर का अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हो। एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपको पता है। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, या फिर वह वाक्य जिसके द्वारा विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध होता है। यह सारे भाव हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं और समय समय पर किसी व्यक्ति, किसी स्थान या समय पर यह प्रकट भी होते हैं। मतलब कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमें आनंद होता है, अगर कुछ आश्चर्यकारक चीज देखते हैं तो विस्मय होता है, कोई भद्दी चीज देखते हैं तो घृणा उत्पन्न होती है, कहाँ पे करुणा दिखाई देती है मतलब शोक होता है।
इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं और इस प्रकार के भाव उत्पन्न करने के लिए हम विस्मयादिबोधक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो विस्मयादिबोधक शब्द आपके आहा, ओ, शी, वाह, बाप रे, अरे रे इस प्रकार के होते हैं और इसके सामने एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब आपकी विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगता है। जैसे आहा कितना सुंदर घर है, यहाँ पे आहा यह विस्मयादिबोधक शब्द है और उसके सामने उसका विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। मतलब इस प्रकार के विस्मयादिबोधक वाक्य पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ओ कितनी अंधियारी रात है, छी यहाँ बहुत बदबू है, मतलब घृणा की भावना यहाँ पे हो रही है। वाह कितना सुंदर फूल है, हमें यहाँ पे आनंद प्राप्त हो रहा है। आहा आज बहुत सुहाना मौसम है, यहाँ पे भी हमें खुशी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य के होते हैं। आपको यहाँ पे मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों के बारे में जानकारी दी है। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो। विधानवाचक वाक्य आप इस्तेमाल करते हो, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है या फिर विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है। यह सारे वाक्य आप आपके डेली जीवन में इस्तेमाल करते रहते हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए अभ्यास कार्य भी दिया है कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया है कि नहीं आया है। चलो देखते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के प्रकार बताइए। मतलब आपको एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कोई भी सेंटेंस दिया है और आपको उस सेंटेंस देकर आपको सवाल पूछते हैं कि अर्थ के दृष्टि से वाक्य के जो भेद है वह इसमें कौन सा है, पहचानो। पहला है आपका वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, मतलब ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, ये आपके समझ में आ जाता है। शायद लड़की गाना गाएगी। शायद का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम, संकेतवाचक में या संदेहवाचक में। संदेहवाचक में हम शायद का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यह वाक्य आपका संदेहवाचक वाक्य है। मेरा स्कूल उधर है। उधर किसी प्रकार को पॉइंट आउट करना या फिर किसी प्रकार का क्लू देना या संकेत का भाव होना किसमें दिखाई देता है, संकेतवाचक वाक्य में। बराबर पहचाना आपने, यह है आपका संकेतवाचक वाक्य। आगे है आपका ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। अब ईश्वर मतलब यहाँ पे हम आशीर्वाद शुभकामना दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह आपका क्या है, इच्छावाचक वाक्य। सही पहचाना। तुम मुंबई कब जाओगे, यहाँ पे कब का भी इस्तेमाल किया है और आगे क्वेश्चन मार्क्स मतलब अब प्रश्न चिन्ह का भी इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम मेरे लिए खाना लाओ। खाना लाओ मतलब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, इस कारण यह क्या हुआ आपका आज्ञावाचक वाक्य। मैं कल स्कूल नहीं गया था, इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया है और निगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है कि मैं कल स्कूल नहीं गया था, इसका मतलब है यहाँ पे आपका निगेटिव वाक्य है, ये नकारार्थी निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। और आगे है आपका आलसी लोग दुखी होते हैं। आलसी लोग दुखी होते हैं मतलब यहाँ पे हमें एक प्रकार की जानकारी दी गई है कि जो लोग आलसी होते हैं वो दुखी होते हैं और जहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त होती है वहां पे विधानवाचक वाक्य होता है। बराबर पहचाना आपने। आपने सब ये जो अभ्यास कार्य मैंने दिया है वो अपनी अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और अगर इसके जवाब आपको नहीं भी समझ में आए तो आगे मैंने उसके जवाब आपको दिए हैं, तो आप पहले अपने मन से करना और अगर नहीं समझ में आए तो आंसर आप उसके साथ टैली कर लेना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।